इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, तो यहाँ पर अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात चल रही है। उसमें से सम्यक चारित्र का वर्णन चल रहा है। तो सम्यक चारित्र के बारे में आपको कल बतलाया गया था कि सबसे पहले अपन ने 5 अणुव्रतों का वर्णन किया। इनका 5 अणुव्रत: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह प्रमाण। ये 5 अणुव्रत हुए और यही 5 व्रत भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत भी हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 ही सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर इन 5 पापों के एक देश त्याग का नाम होता है अणुव्रत। उसमें सबसे पहले आता है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? हिंसा ना करना। लेकिन अहिंसा का अर्थ हिंसा करना ये तो होता ही है, लेकिन कितनी नहीं करना, कब नहीं करना, कैसे नहीं करना, इसका भी विवेक होता चाहिए, है ना। एक गृहस्थ केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है और संकल्पी हिंसा कहलाती है और निर्दोष पशुओं को मारना जो कि हमारा कुछ बिगाड़ते नहीं। उसके अलावा आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा अलग बात होती है। इसमें बड़े जीवों का भी घात हो जाए तो भी वह संकल्प पूर्वक नहीं आती। अगर ऐसा ना होता तो तद्भव मोक्षगामी जीव भगवान राम रावण के ऊपर आक्रमण किया, कितनी हिंसा की। तद्भव मोक्षगामी भगवान अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम सब सिद्ध परमेष्ठी हो गए हैं, भगवान हैं। उसी भाव से उन्होंने महाभारत किया तो कितनी हिंसा की। तो कहाँ वो एक मजबूरी और विरोधी हिंसा की, ना कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ किया। तो ऐसे ही का ये भी स्थिति चलती है। तो यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि ये हम 5 पापों के त्याग को एक देश करते हैं और इन सब से हम विरक्त होते हैं, दूर रहते हैं। तो इनके त्याग में हमें का 5 अणुव्रत, जब हमने 5 पापों का एक देश त्याग कर दिया तो फिर 5 अणुव्रतों का पालन उसके साथ आ गया। 5 अणुव्रतों के पालन में बतलाया कि वहाँ 5 अणुव्रतों का जब हम पालन करने लगे तो वहाँ पर उसकी वृद्धि के लिए, मतलब अणुव्रतों की वृद्धि होती रहे, उसमें विशुद्धि बढ़ती रहे और वह हमारी क्रिया निर्दोष चलती रहे, उसके लिए 3 गुणव्रत आकर के बाण स्वरूप, रक्षा स्वरूप, किसकी रक्षार्थ? अणुव्रतों की रक्षार्थ 3 गुणव्रत आकर के सामने खड़े कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे पहरेदार बनेंगे। किसके पहरेदार? 5 अणुव्रतों के पहरेदार 3 गुणव्रत बनेंगे। तो उसमें क्या पहरा देंगे वो? सबसे पहले कहा कि दिग्व्रत, मतलब हम तुम्हारे आवागमन की दिशाएं निश्चित कर देंगे कि इतने तक ही आवागमन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। मतलब हम स्वयं, मतलब यहाँ कोई आदेश नहीं चल रहा है कि बस इतने के साथ नहीं होगा। ये हमारी स्वतः की मनःवृत्ति है कि हम स्वयं ऐसा नहीं करेंगे, ना कि किसी का आदेश है। तो ये हमारी स्वतः की
मनावृत्ति अंतरंग परिणाम है कि हम ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। तो ये हमारी स्वतः की मनावृत्ति के अंतर्गत ये बात आई। तो फिर अब यहाँ पर बात आती है कि उन दिग्व्रतों के अंतर्गत कि हम व्यर्थ में जितना परिभ्रमण करेंगे उतनी हिंसा ज़्यादा होगी। क्या करेंगे? परिभ्रमण करेंगे, क्योंकि चलने में, उठने में, बैठने में, घूमने में, फिरने में, खाने में, पीने में, आरंभ सारंभ करने में सब कुछ होता है। तो हम उतनी कम करेंगे, हम उतना आवागमन नहीं करेंगे। इसलिए चतुर्मास होता है। चतुर्मास में क्यों निषेध किया चलने फिरने का? इसलिए कि भाई जितना ज़्यादा चलेंगे फिरेंगे उतनी ज़्यादा हिंसा होगी, और इन दिनों कुछ ज़्यादा हिंसा होती चतुर्मास में, तो इसलिए उनका निषेध कर दिया जाता। तो यहाँ यही बात बतलाई कि हम अपनी मर्यादाओं को बांधेंगे, मतलब इसके बाहर ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो उन मर्यादाओं को बांधने का एक क्रम बतला दिया गया था कि हम ये पांचों दिशाओं में इस तरह का कार्य करेंगे, चारों दिशाओं में, 4 दिशाओं में, और ऊर्ध्व अधः 10 दिशाओं में इस तरह कि हम अपने आवागमन को रोक देंगे। इस तरह का ये कार्य करेंगे। तो का इन सब में हम इस तरह का कार्य करने के लिए कहा गया है। तो इनसे का हमारा आवागमन रुकेगा, हिंसा का कार्य रुकेगा। तो और इन्हीं के लिए हमने दिशाओं का बंधन कर लिया। तो ये पहला दिग्व्रत नाम का अनुव्रत था, और उस दिग्व्रत के अंतर्गत बताया जा रहा था कि इन सब की आवश्यकता क्यों है। तो बताया था कि जिस समय हम इनका त्याग कर देते हैं तो बाहर के पाप से बच जाते हैं। अब इसी बात को बतलाते हैं कि वे चारित्र मोह के परिणाम उपचार महाव्रत के कारण क्या क्या हैं। तो जो बतलाया था पहले कि जहाँ हमने मर्यादा बांध ली, उस मर्यादा के बाहर हमारे लिए वह क्षेत्र महाव्रत के सादृश्य हो गया। तो क्यों हो गया महाव्रत के सादृश्य, इस बात को यहाँ बतलाया जा रहा है। पंचानाम पापानाम हिंसादीनां मनोवचः कायै कृतकारितानुमोदै त्यागस्तु महाव्रतम महताम। तो यहाँ बताया पंचानाम पापानाम का, इन 5 पापों की का, और हिंसा नाम का, इन 5 पापों को, हिंसादि नाम, हिंसा आदि कौन से 5 पाप, हिंसादि नाम का, इन 5 पापों के, हिंसादि 5 पापों का मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना है ना। तो इन कृत कारित और अनुमोदना, इन सब से हम जब इन चीज़ों का त्याग कर देते हैं तो कहा कि इन सब का त्याग करने पर महाव्रतम महताम का, इनको महाव्रत स्वरूप कहा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हमारे त्यागे हुए क्षेत्र में हम 5 पापों का न मन से कोई बात कह रहे, न वचनों से कुछ कह रहे, न काय से कोई चेष्टा कर रहे हैं, और न कृत से, न कार्य से, न अनुमोदना से, क्योंकि उस चीज़ को हमने छोड़ दिया, उस क्षेत्र को ही छोड़ दिया, तो हमारे उससे बात खत्म हुई। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात कही जा रही। क्या कही जा रही? कि मन वचन काय और कृत कार्यत अनुमोदना, जिस समय हम कोई वस्तु को त्याग दें, छोड़ दें, तो उसके विषय में फिर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहिए। कोई कहे तो वही बात खत्म, है ना। जैसे धर्मात्मा की भावनाओं में कहा जाता है कि दोषवादे च मौनम, कि दोषों के समय में मौन रहो। तो पहले हमें क्या करना, हमें ये पहले करना कि हमने दोष की चर्चा करने का त्याग कर दिया। और कैसे कर दिया भाई? मन से भी किया, वचन से भी किया, काय से भी किया। दोष करने का भी त्याग कर दिया। और चूंकि दोष तो ऐसे हैं कि सूक्ष्म और स्थूल की अपेक्षा बहुत सारे होते हैं, तो हमने कितने छोड़ दिए, लेकिन हम दूसरे के दोषों की चर्चा करने का त्याग कर दिया भैया।
अब हमसे जो हो रहा है वो तो हम उन्हीं से तो निपट लें पहले, बाद में तुम्हारे लफड़े में पड़े, है ना, है कि नहीं। पहले हम अपने घर का मामला देखते हैं, बाद में दूसरे की बात आपसे निपटाते हैं। तो ऐसे ही भाई कि हम अपने पहले काम देख लें, तो पहले हम अपना देख लें, बाद में तुम्हारा देखेंगे। तो ऐसे ये है कि हम अपने काम को देखते हुए भाई हम तुम्हारे काम में नहीं पड़ते, हम दूसरे के दोषों की चर्चा करने में भाई हमारा इनका हमने त्याग कर दिया। क्यों कर दिया भाई, इतने पाप हम अपने ही पाप धो नहीं पा रहे, तुम्हारे कहाँ के धो के फालतू में लपड़े पड़ेंगे, है ना भाई। अनेकों जन्मों में इतने पाप कर लिए भाई, तो पहले धो ले, पर बाद में ये फालतू की निंदा भी एक बहुत बड़ा पाप है, तो उसमें हम कहाँ पड़े। तो भाई हमारे इतना टाइम नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, है ना। और कोई कहे भी तो क्या भैया ऐसा करो थोड़ा दूर हट जाओ, बोले क्यों, बोले हमें बदबू आ रही इसकी। किसकी, किसकी बदबू आ रही, निंदा की बदबू आ रही, इसलिए तुम थोड़ा दूर हट जाओ, हमें घुटन हो रही, थोड़ी घुटन महसूस हो रही, इसलिए तुम थोड़ा दूर हट जाओ, है ना। तो वो आदमी कहेगा तुम्हें इतनी हमसे एलर्जी हो ही, हम क्या करें भाई, हमारी ऐसी मजबूरी है ना, तो थोड़ा दूर हट जाओ, तो वो अपने आप शर्मिंदा हो जाएगा। अन्यथा दूसरा उपाय ये है कि उससे नहीं कह सकते, अगर अपन आदमी पावरफुल है कुछ भी है, तो चुपचाप अपनी नाक बंद करो पहले, ऐसी उठ के चल दो, भाई कहाँ जा रहा है, थोड़ी बदबू आ रही, इसके मुदर जाएंगे, है ना। ऐसा भाई तुमसे तो हम कह नहीं सकते कि तुम उठ जाओ, तो हम क्या करें, हम अपनी पहले ऐसी मुँह बनाएं ऐसा, और फिर नाक बंद करें ऐसे, और फिर चलने का, बदबू आ रही, काय की बदबू आ रही, निंदा की बदबू आ रही, है ना, और अपने जाके दूर बैठ जाए, तो मुदर खेलो, अपना काम करो। तो का अपने आप भाई मन वचन काय कृत का तुम दूसरे होगा, भैया हमें मतलब ही नहीं तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम किसी की निंदा के उसमें नहीं पड़ना। क्योंकि निंदा करके क्या करना है, का ये कहलाते हैं व्यर्थ के पाप लादना, ना लेना एक ना देना दो, हमें दूसरे से लेना देना क्या, है ना तो उसकी कोई अच्छी चीज़ हमें मिल रही, ना बुरी चीज़ मिल रही। तो जब अच्छी नहीं मिल रही तो हम बुरी में क्यों शामिल हो जाएं, भाई कोई वो अपनी अच्छी चीज़ तो दे नहीं रहा हमें, तो हम बुरी चीज़ में क्यों शामिल हो जाएं व्यर्थ में। इसलिए हमारा उससे कोई लेन देन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, सब काम से दूर, है ना। तो इस तरह का कि हिंसा दीनाम पाप, तो इन सब का मन वचन काय और कृत कार्यत अनुमोदना से वह त्याग कर देता है। इसलिए उस विषय में महाव्रत के सादृश्य कहा कि ये महाव्रती के सादृश्य है। तो इस तरह अब उसके बारे में कि दिग्व्रत के अतिचार आदि बतला रहे हैं कि किस प्रकार से वह होते हैं। वैसे आज के समय में ये सब चीज़ें तो केवल किताबों में रह गई हैं, सही तो बात ये है ना। तो क्यों रह गई हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना वैज्ञानिक ज़माना हो गया है, सारी दुनिया का नेटवर्क खुला है ना, विज्ञान ने सारे विश्व को एक कर दिया है। तो इन सब से बचने के लिए तो आदमी को आजकल के नए संसाधन से दूर रहना पड़ेगा कि भाई जिनको इन सब चीज़ों का पालन करना, तो सबसे पहले भाई हम नए संसाधन से दूर हैं, क्योंकि हमारे इन सब का प्रयोग करेंगे तो ये सब चीज़ें काम में आएंगी। इसलिए इन सब से जब दूर रहेंगे तब जा कर के इन व्रतों का पालन होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर बतलाते हैं, तो वैसे देखा जाए तो ये जो चर्चा चल रही किसके लिए चल रही है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं चल रही है। किसके लिए है, केवल ओनली मात्र व्रतियों के लिए है ना। हाँ, जैसे ट्रेन में बैठते हो ना, तो ट्रेन में कहा कि भाई एसी डिब्बा सबके लिए नहीं होता है ना, सबके लिए तो जनरल डिब्बा होता है ना। हाँ, एसी तो एसी वालों के लिए होता है ना। कुछ वीआईपी कोटे वाले भी होते ना, भाई उसको सबके नहीं जाने देते, उसमें वीआईपी कोटे में कौन जाएगा, वो कोटे वाला जिसके अंतर्गत वो आएगा उसी को मिलेगा वो स्थान, सबको नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर है कि यहाँ जो चर्चा चल रही वो ये सबके लिए नहीं है, ये जनरल चर्चा नहीं है, ये तो केवल मात्र ओनली व्रतियों के लिए है कि भाई व्रती लोगों के लिए इस तरह से नहीं करना है। और जनरल आदमी कुछ भी करे,
कुछ भी हो वो तो उसका अपना मैदान सब खुला हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। और वही व्यक्ति व्रती बनना चाहे तो कोई बात नहीं, बन जाओ भाई, अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसके अतिचार बतला रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अपन क्या करते हैं कि ये सामान्य चर्चाएं भी मतलब विशेष चर्चाएं भी सामान्य आदि पर थोपते हैं कि देखो ऐसा करने से ऐसा। तो भाई उसने त्याग ही कहाँ किया उस चीज़ का, वो तो ना भी करेगा तो भी पाप लगेगा, क्योंकि उसने त्याग तो किया ही नहीं, है ना। तो वो चीज़ अलग है पहले। और अगर तो उस चीज़ में फिर त्याग कर दिया तो फिर उसमें घूमा फिरा ही नहीं चलती है ना। जैसे पहले ज़माने में लोग त्यागी वृत्ति लोग आते थे और कहते थे देखो भाई बासी रोटी नहीं खाना। क्या नहीं खाना? बासी रोटी नहीं खाना, आज की बनी रोटी कल नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? अरे वो अभक्ष हो जाती है। बिल्कुल सही बात कही आपने पंडित जी, अभक्ष हो गई तो हमने उसका त्याग कर दिया। अब क्या खाने लगे? बासी रोटी छोड़ करके ब्रेड का पैकेट खाने लगे। क्या खाने लगे? भाई ये तो ब्रेड है। बात सही है, हाँ नहीं वो तो चल जाएगी, है ना, वो चल रही है। क्यों? बासी रोटी नहीं खाते ना, है ना। घरों में लोग अगर 2 रोटियां बच जाएं तो उनको तो फेंक के गाय को खिला देंगे, कुत्ते को खिला देंगे। फिर क्या करेंगे? फ्रिज में ब्रेड का पैकेट रखा वो निकाल रहा हूँ, है ना, उसको खा लेंगे। श्री धनेंद्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।